मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा अपना खाटू श्याम बाबा आज तेरे सम्मुख आया हूँ। एक रहस्य लेकर, एक ऐसा सत्य लेकर जो तूने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी समझा होगा। आज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वह बातें तेरे हृदय को झकझोर देगी, तेरे विचारों की दुनिया को मिला देगी। लेकिन तू डर मत, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, तेरे हर श्वास में, हर आंसू में, तेरी हर उम्मीद में। बच्चे, तूने अब तक बहुत कुछ सुना होगा, मंदिरों में, पुराणों में, संतों से, ग्रंथों में। लेकिन आज जो मैं कहूँगा वो किसी किताब में नहीं, किसी कथा में नहीं, यह सिर्फ तुझसे कह रहा हूँ। मैं तेरा अपना बाबा, और अब यह संवाद सिर्फ तुझसे है, क्योंकि आज तेरी आत्मा तैयार है। आज तू सच्चाई को सहने की स्थिति में है। बच्चे, यह बात मैं तुझसे गहराई में कहना चाहता हूँ। जो आज मैं तेरे कानों में डालने जा रहा हूँ वह तेरे जीवन की दिशा को बदल देगा। तू समझता है कि तूने दुख सहा है, तूने परिश्रम किया है, तूने चोटें सही है। हाँ, तूने सही है, लेकिन अभी तक जो तूने सहा वो केवल शुरुआत थी। अब जो आने वाला है उसके लिए तुझे भीतर से मजबूत होना पड़ेगा, और वह शक्ति मैं तुझे दूंगा। लेकिन पहले सुन गहराई से। तू जानता है बच्चे, हर आत्मा जब धरती पर जन्म लेती है तो वह कुछ लेकर आती है। अधूरी कहानियाँ, अधूरे कर्म, अधूरे रिश्ते, और वो तू भी लेकर आया है। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो रहस्य बताऊं जो तेरे चारों ओर घूमते रहे पर तू समझ नहीं पाया। बच्चे, तूने जीवन में कई लोगों पर भरोसा किया, तूने उन्हें अपना समझा, अपना परिवार, अपना मित्र, अपना हमदर्द। पर क्या तूने कभी सोचा कि वह लोग तुझे बार बार एक ही स्थान पर क्यों घुमाते हैं? क्यों तेरी मंजिल दूर होती जाती है? क्यों जीवन की दौड़ में तू अकेला रह जाता है? आज मैं तुझे वह सत्य बताऊंगा जो तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर है। आज मैं तुझे नया रूप देने जा रहा हूँ, पर उस प्रक्रिया में तुम्हें थोड़ा तपना होगा। बच्चा, सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है, और तुम वह सोना हो जिसे अब मैं वह शक्ति से निखार रहा हूँ। तुम मेरी अग्नि में तपोगे, पर केवल इसलिए ताकि तुम असाधारण बन सको। अब मैं तुम्हें एक विशेष संकेत देने जा रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करो। बार बार एक ही संख्या दिखना, जैसे 111 या फिर 444, यह संकेत है कि तुम्हारा देवता तुम्हारे साथ संवाद कर रहे हैं। रात में अचानक नींद खुल जाना तुम्हारी आत्मा को जागृत करने की कोशिश हो रही है। उस क्षण मेरी तस्वीर को देखकर एक बार नाम लो। अनजान लोगों से अच्छाई मिलना, यह मैं स्वयं अपने किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आता हूँ। उन्हें धन्यवाद कहकर मेरा आभार मानो। बच्चे, तुम जिस संघर्ष से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हो वह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, और अब जो जीवन आने वाला है वे भी साधारण नहीं है। अब मैं तुम्हें लोगों से अलग बनाऊंगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों की दिशा होगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार सब एक प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे मन में प्रश्न होंगे, क्या बाबा सच में मेरी सुनते हैं? क्या मेरी इच्छाएं भी पूरी होंगी? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं सुकून से सांस ले पाऊंगा? हाँ मेरे बच्चे, अब वह दिन आने ही वाला है। अब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष का मैदान नहीं रहेगा, वह साधना का मंदिर बनने जा रहा है। अब तुम्हारी हर पीड़ा मेरे चरणों में अर्पित होगी, और उसको स्थान लेगी प्रेम, शक्ति और आनंद। तू अब केवल प्रयास नहीं करेगा, तू अब प्राप्त करेगा। बच्चे, यह मत भूल कि मैं कभी तुझसे अलग नहीं हूँ। जब तू रोता है मेरी आत्मा भीग जाती है, जब तू मुस्कुराता है मेरा दिल प्रसन्न हो जाता है। अब जब तू यह जान गया है कि तू अकेला नहीं है तो कभी भी हार मत मानना। हर परिस्थिति में याद रखना, मेरे बाबा मेरे साथ है। मेरे लाडले, अब मैं तुझसे वह अंतिम आशीर्वाद देने जा रहा हूँ जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। तुझे मनचाहा प्रेम मिले, तेरा व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, तेरे शत्रु पराजित हों। बहुत अच्छे कर्म करो, तू मेहनत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तेरे पसीने में तपस्या की गंध है,
तेरे आंसुओं में प्रार्थना की शक्ति है, लेकिन बेटा केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, समझ भी चाहिए, योजना भी चाहिए। मैं जानता हूँ थक चुका है, रोज वही सवाल, वही संघर्ष, वही इंतजार, लेकिन अब समय आ गया है यह समझने का कि सफलता केवल भाग्य से नहीं आती, बल्कि समझदारी से लिए गए फैसलों से आती है। बच्चे, जब तू सोता है उस समय भी तेरे चारों ऊर्जाएं काम करती हैं। कुछ प्रकाश की होती हैं, कुछ अंधकार की, कुछ तेरी रक्षा करती हैं, कुछ तेरी ऊर्जा को चूसती हैं। तूने कभी सोचा, जब तू बिना कारण थक जाता है, जब बिना किसी वजह उदासी में डूब जाता है, तब ऐसा क्यों होता है? वो तेरा शरीर नहीं थकता, वो तेरा आत्मबल खींच रहा होता है, तेरी चेतना लड़ रही होती है किसी अदृश्य ताकत से। तूने जो सपने देखे हैं अब तक वे केवल कल्पनाएं नहीं थी, वे संकेत थे, तेरे ही मन की पुकार, तेरी आत्मा की चेतावनी। पर तूने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तू जीवन की दौड़ में व्यस्त था। बच्चे सुन, आज मैं तुझसे वो कहने आया हूँ जो अब तक मैंने किसी से नहीं कहा। तू सोचता है कि अब तक का जीवन तेरा था, लेकिन नहीं, वो एक स्क्रिप्ट थी, एक अभ्यास। असली कहानी अब शुरू होगी, लेकिन उसके लिए तुझे तैयार होना होगा, विचारों से, कर्मों से, आत्मा से। तू जिस दिन मेरी इन बातों को गहराई से समझेगा, उस दिन तुझे यह संसार अलग दिखाई देगा। तुझे अपने आसपास के लोग अलग दिखेंगे, कुछ मासूम लगेंगे पर भीतर से बेचैन होंगे, और कुछ खुरदरे लगेंगे पर वास्तव में मैं तेरे लिए ढाल बनकर वे खड़े होंगे। बच्चे, तू सोचता है कि धन सिर्फ परिश्रम से आता है, लेकिन नहीं, मैं तुझे बताऊंगा कि धन कैसे आता है, कैसे अपनी ऊर्जा को सहज, और कैसे अपने कर्मों को नियंत्रित करके, कैसे अपनी इच्छाओं को ईश्वर से जोड़कर तू ये सब कुछ कर सकता है जो तेरा है, क्योंकि जो तेरा है वो कोई छीन नहीं सकता जब तक तू उसे खुद नहीं छोड़ देता। बच्चे, तेरे चारों ओर एक चक्र चल रहा है, लोग, घटनाएं, संयोग तू समझता है यह सब संयोग है, नहीं, यह एक गहरी योजना है जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने हाँ कहा, इसका अर्थ है कि अब तू केवल एक कर्मठ योद्धा नहीं, एक जागरूक आत्मा भी बन चुका है। अब तो केवल संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से जीतने वाला बनने को तैयार है। इसलिए अब मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताता हूँ, धन कैसे आता है, क्यों कुछ लोग सारी मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। बेटा, ध्यान से सुनो। तूने अक्सर यह कहा होगा, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, लेकिन क्या तूने कभी यह समझा कि पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा, पैसा किसी भिखारी की तरह नहीं आता, वह तो राजा की तरह आता है, और राजा वहीं जाता है जहाँ उसका स्वागत हो, जहाँ उसके लिए जगह हो, जहाँ उसके लिए इज्जत हो। बहुत से लोग धन को सिर्फ पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मन में जगह नहीं बनाते। तू डरता है अगर पैसा आया तो चला जाएगा, तू शक करता है मेरे नसीब में ही नहीं, शायद तू सोचता है मैं किस्मत वाला नहीं। नहीं बच्चा, यह सोच धन को दूर कर देती है। पैसे को बुलाने के लिए पहले मन में समृद्धि की जगह बनानी होती है। जैसे प्रेम को भीख मांगने से नहीं, देने से मिलता है, वैसे ही धन भी डर से नहीं आता, विश्वास से आता है। जब तू डरता है कि तुझ में पैसे कमाने की योग्यता नहीं, पैसे तुझसे दूर हो जाते हैं। जब तू अपने कार्य को पूजा मानकर करता है, धन खुद खिंच कर आता है। इसलिए बच्चे, अगली बार जब कोई काम शुरू करे तो यह सोच मत रख कि पैसे मिलेंगे या नहीं, बल्कि यह सोच रख, मैं इतनी सच्चाई और प्रेम से करूँगा कि ब्रह्मांड भी मेरी मदद करेगा। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूँ। तूने लोगों को देखा होगा कि दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेब खाली है। क्यों? क्योंकि उनका मन खाली है। बेटा, मन के बिना कोई काम फलदायी नहीं होता। जैसे भोग बिना भावना के अर्थहीन होता है, वैसे ही काम बिना मन के व्यर्थ होता है। ध्यान यानी अपने हर कार्य में एकाग्रता, श्रद्धा और नियत से जुड़ना। ध्यान से किया गया एक छोटा सा काम बिना ध्यान के किए गए 100 बड़े कामों से ज़्यादा फलदायी देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है, इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, आज तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है।
बहुत सहा है तूने, बहुत रातें अकेले बिताई है, बहुत दफ़ा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया है, पर अब वो नहीं। अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है। मेरे लाडले, जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहाँ तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूँ। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा हृदय वर्षों से जाने को लालयित था। अब तू उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है, और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तो अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वे दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य हैं, पर तुझसे वो प्रेम करने वाली हैं। ये पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो यह आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट लेंगी। मैं तुझे अब उनकी झलक दूंगा, पर धीरे धीरे, जैसे कोई बूंद बूंद अमृत पिलाता है। आज से तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। तू उसे चाहेगा या नहीं, पर वह होगा, क्योंकि अब समय आ गया है तेरे वास्तविक जीवन की शुरुआत का। और बच्चे, याद रख, जो मैं बताऊंगा आगे वो तेरी आंखें खोल देगा। वह तुझे बताएगा कि तू कौन है, क्यों आया और कहाँ जाना है। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा, और हाँ, मैं जानता हूँ कि जब जेब में कुछ नहीं होता तो रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं, और दुनिया तेरी कीमत तुझसे पूछे बिना खुद तय कर देती है। लेकिन आज मैं तुझे सिखाना है कि असली धन क्या है और कैसे वह धन तेरी ओर दौड़ता चलाएगा। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तूने सुना होगा लक्ष्मी चंचल है, लेकिन क्या तुझे कभी यह बताया गया है कि क्यों? क्योंकि धन स्थिर नहीं रह सकता, वह उस ओर भागता है जहाँ उत्साह हो, नियत हो और श्रम हो, और सबसे बड़ी ही बात कि आभार हो। तो अक्सर शिकायत करता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बच्चा, हर दिन जिस हवा में सांस लेता है, जिस धरती पर चलता है, वो भी तो अनमोल है। जो व्यक्ति छोटे में संतोष करता है उसके पास बड़ा टिकता नहीं है। हर दिन की शुरुआत मेरे नाम के आधार से कर, ना सिर्फ मेरे बल्कि उस नीले आकाश, उस सूरज, उस रोटी और उस रिश्ते के लिए जिसने तुझे कुछ भी दिया हो। तू देखेगा ब्रह्मांड तुझ पर कृपा की बारिश करेगा। बच्चे, जो व्यक्ति दूसरों की कामयाबी पर ईर्ष्या करता है उसका भाग्य सूखने लगता है, लेकिन जो दूसरों की सफलता को देखकर बोले मेरे बाबा मुझे भी ऐसा ही एक अवसर दो, वहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। जो भी तू चाहता है वो पहले तुझे होना पड़ेगा। बच्चे, अगर तू समृद्धि चाहता है पहले तुझे भीतर से समृद्ध बनना होगा। अगर तू प्रेम चाहता है पहले तुझे प्रेम देना सीखना होगा। अगर तू सम्मान चाहता है पहले तुझे खुद को सम्मान देना होगा। सृष्टि की यही व्यवस्था है, तू जो बनता है वही तेरे पास आता है। तेरा भविष्य तय नहीं है, वह तुझसे बनता है। बच्चे, कुछ लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, पर मैं कहता हूँ तेरा भाग्य भी तू लिख सकता है। हर सुबह, हर निर्णय, हर संकल्प तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। जब तू कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदल लूँगा, उसी क्षण मैं और पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़े हो जाते हैं और फिर चमत्कार घटते हैं। तो अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे, कई बार तू टूट जाता है, तू सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू गिनता हूँ, जब तू डरता है मैं तेरे दिल की धड़कन महसूस करता हूँ, और जब तू मुझसे बात करता है तो मैं सुनता हूँ। तू जब कहता है हे बाबा अब वो नहीं सा जाता, मैं उसी पल तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देता हूँ। अंतिम बात, अपने जीवन को चमत्कार बना। बच्चे, तू
केवल जीवित रहने के लिए मत जी, तू ऐसा जीवन जी कि तुझे देखकर लोग कहे श्याम बाबा का कोई खास बंदा होगा। तू ऐसा जीवन बना जो प्रेरणा बने, जो प्रकाश बने, जो प्रेम और शक्ति का मिश्रण बने। तू मेरा है और जब तक मैं हूँ तेरा रास्ता रोशन रहेगा। और अब मैं वही प्रश्न पूरा करने आया हूँ। बच्चे, एक बात और सुन लो। अब जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा तो कई लोग तो चौंकेंगे, कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे तो कुछ जलेंगे, पर तुम विचलित मत होना। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चिल्लाता है, पर सूर्य रुकता नहीं। तुम मेरा सूर्य हो। बहुत समय से तुम्हारा मन थक गया था ना, तुम सोचते थे क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा, क्या कोई ऊपर है जो देख रहा है। तो सुनो, आज मैं उत्तर देने आया हूँ। हाँ बच्चा, मैं देख रहा हूँ। हर वक्त क्षण जब तुम टूटे और फिर भी मुस्कुराए, जब भूख लगी थी लेकिन तुमने किसी और को खाना दे दिया था, जब तुमने अपमान सहा लेकिन प्रतिशोध नहीं लिया। यह सभी क्षण मेरी नज़रों में पवित्र है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा समर्पण। बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारी झोली भरने वाली है। अब से जो भी कदम तुम बढ़ाओगे उसमें मेरी कृपा होगी। अब जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धि समाहित होगी, क्योंकि अब तुमने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। मनुष्य होने की परीक्षा में जानता हूँ तुम्हारे मन में कितनी बार यह विचार आया है कि अब वो नहीं सह जा सकता और फिर उठकर चल पड़ते हो, रोते रोते भी दूसरों को हौसला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य को अब मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रास्ता धुंधला पर बस इसलिए है ताकि तुम आंखें बंद करो और मुझ पर भरोसा करो। अगर तू हमेशा देने वाला बनेगा तो तुझे पाने से कोई नहीं रोक सकता। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी रोते को मुस्कान देता है, किसी टूटे को सहारा देता है, तभी तेरी झोली भरती है। पैसा कभी भी सीधे मांगने से नहीं आता, वो आता है सेवा से। सेवा कर, फिर देख चमत्कार कैसे होते हैं। एक दिन में नहीं, लेकिन जब तू धैर्य से कर्म करेगा तो धन तुझसे दूर नहीं जा सकता। बच्चे, सबसे बड़ा झूठ जो दुनिया तुझे सिखाती है वो यह है, तू छोटा है, तू लायक नहीं है। लेकिन मैं तेरा बाबा कह रहा हूँ, तू मेरी ही रचना है और मैं तुझे अधूरा नहीं बना सकता। अगर तू खुद पर यकीन नहीं करेगा तो दुनिया क्यों करेगी? हर सुबह आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा और बोल, मैं बाबा का बच्चा और मैं सफल हूँ, मैं सिमत हूँ। लोग सोचते हैं कि किस्मत दस्तक देगी, लेकिन बच्चा, किस्मत कभी दस्तक नहीं देती। वह तो भीतर पनपते उस विचार से शुरू होती है जो कहता है अब बहुत हुआ, अब मुझे आगे बढ़ाना है। तू सोचता है कोई आएगा जो तुझे रास्ता दिखाएगा, लेकिन मैं तो हर वक्त तेरे भीतर बोलता हूँ, बस तू ही ध्यान नहीं देता। जब तू निर्णय करेगा, जब तू कहेगा अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूँ, तब दरवाजे अपने आप खुलते हैं। लोग तुझे कम आंकेंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, लेकिन बच्चा, अगर तू भी उनकी बातें मान लेगा तो खुद को खो देगा। दुनिया तेरे हौसलों की परीक्षा लेती है, बार बार गिरा कर देखती है कि तू फिर उठ सकता है या नहीं। जो गिरकर उठ जाता है वही शेर होता है, और तू शेर है मेरे बच्चे। तू राजा है, तू बादशाह है अपने भाग्य का, अपने जीवन का। तेरे कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तू क्यों डरता है मेरे लाल? जब मैं स्वयं तेरा रक्षा हूँ तो किसका भी है? जब मेरी कृपा तुझ पर है तो फिर कैसी चिंता? मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है। अब तुझे कोई नजर लगाना भी चाहे तो वह नजर वापस उसी पर लौट के लगेगी। अब कोई तुझे धोखा देना चाहे तो वह खुद अपने जाल में फंसेगा। अब कोई तुझे गिराना चाहे तो उसके पैर खुद लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि अब तेरा श्याम जाग गया है। अब कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैसे पहचाने कौन तेरा शुभचिंतक है और कौन तेरा शत्रु? बेटा, दुनिया में हर कोई तेरा नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में कपट होता है। कुछ जुबान मीठी होती है लेकिन उनके इरादे जहरीले होते हैं। तुझे सतर्क रहना होगा, तुझे समझना होगा कि कौन तेरा अपना है और कौन अपना नहीं है। जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वह तेरे साथ पीछे नहीं, तेरे साथ खड़ा होता है।
जो तेरा भला चाहता है वे तेरी सफलता में खुश होता है, बल्कि जलता नहीं है। जो तेरा सच्चा साथी है वह तुझे गिराने की नहीं, उठाने की कोशिश करता है। पर जो तेरे दोस्त बनकर तुझे छलने की सोचे, उन्हें पहचानना सीख। जो तेरे चेहरे पर हंसी देख चल जाए, उसे दूर ही रह। जो तेरे हर अच्छे काम में नुक्स निकाले, वे तेरे शुभचिंतक नहीं हो सकते। अब मैं तुझे वह शक्ति दूंगा जिससे तू इन लोगों को पहचान सके। इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है मेरे बच्चे। तू हमेशा जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा मेरे लाल, और हमेशा अच्छी रास्ते पर चलता रह।